बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस गुरुदेव जी निराकार साकार, जिनकी पदनख ज्योति से आलोकित संसार। परम पुरुष पूर्ण धनी आनंद घन सुख रूप, सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सर्वारंभ में पूजिए पावन चरण अनूप। सात द्वीप नौ खंड में सतगुरु समने देव, जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। जिनकी कृपा से मिले परमार्थ का भेद। दिव्य स्वरूप सकल सुखकारी, सतगुरु भक्ति के भंडारी। शीतल शांत महावैरागी, संगत पाए परम अनुरागी। सतगुरु सकल ब्रह्मांड के स्वामी, रहिए सदा सदा अनुगामी। हृदय दृढ़ गुरु चरण भरोसा, भक्ति कमाए अति सहरोसा। सेवक मन की मति को त्यागे, गुरु की मत में रहे अनुरागे। तिस पर सतगुरु होए दयाला, भक्ति धन से करे निहाला। तिस गुरुमुख के कारज रासा, गुरु चरणन में मिले निवासा। भक्ति मान लागे गुरु प्यारा, लोक सुखी पर लोक संवारा। लोक सुखी पर लोक संवारा। सतगुरु की महिमा अनंत, किस विधि गाई जाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप दरियाए। अगम अगोचर पार ब्रह्म संत रूप दरियाए। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस अद्वैत मत अमर ज्योति दर्शन विवेक धाम बेंगलोर। प्रभु भक्ति की चाहना ही जीव को मानव जन्म में ले आई, वरना मानव देह प्राप्त करने का कोई अन्य प्रयोजन नहीं था। जीव आकाश के शिखर से गिरकर रसातल में आया, यानी सतलोक से उतरकर दुखपूर्ण संसार में आया। यानी सतलोक से उतरकर दुख रूप संसार में आया। ये कभी मत समझना कि जगत में के कार्य व्यवहार के लिए ही यहाँ आना हुआ है। यहाँ तो जीव अपनी आत्मा को परमात्मा से मिलाने और उनसे प्रेमा भक्ति का उपहार प्राप्त करने के लिए आया है। विचार करो कि मनुष्य जिस देह को लेकर आया, क्या उसको पाने के लिए वह तत्पर है या संसार में आकर भ्रमित हो गया है। सत्पुरुष पग पग पर जीव को ठोकरों से बचाते हुए भजन सुमिरन करने की हिदायत देते हैं। जो संसारिक इच्छाओं को दिल में स्थान न देकर प्रभु भक्ति में चित्त को लगा देता है, वास्तव में वही उस परम आनंद को प्राप्त कर सकता है। श्री प्रभु जी की अत्यंत प्रभावशाली वाणी सुनकर यहाँ उपस्थित गुरुमुख जन कृतकृत्य होकर जय जयकारे करने लगे। इस प्रकार 2-3 दिन तक गुरुमुखों ने पावन श्री दर्शन एवं वचनामृत का पूर्ण लाभ प्राप्त किया। वहाँ से पधारने से पूर्व भगत जी पर विशेष कृपा करते हुए आपने फरमाया, हम आपकी भक्ति व लगन से अति प्रसन्न हैं। हमें यहाँ बेंगलोर में एक आश्रम बनाना है, आप कोई उपयुक्त स्थान देखकर रखें। श्री मुबारक मौज से सन 1977 में रिचमंड सर्कल में आश्रम के लिए एक स्थान खरीदा गया। आपने यहाँ बाई शीतल दर्शनानंद जी और बाई शीतल ध्यानानंद जी को इस आश्रम की देखरेख करने की सेवा सौंपी। कुछ समय पश्चात बाई जी ने श्री चरणों में विनय की, प्रभु यहाँ के लोगों को ना तो गुरु भक्ति का ज्ञान है, ना ही कोई रुचि। इनकी रुचि और ध्यान ज़्यादातर कर्म कांडों की ओर है। आपने फरमाया, आप चिंता ना करें, बहुत शीघ्र ही एक दिन ऐसा आएगा कि यहाँ संगत संभाले नहीं संभलेगी।
यहाँ आकर लोगों को भक्ति व रूहानियत की वह दात मिलेगी जिसे पाने के लिए देवी देवता भी तरस रहे हैं। आत्मा को वह सुकून मिलेगा, वह शांति मिलेगी जो माया के सामानों में हरगिज नहीं मिल सकती। हर प्रकार के गम व दुख कष्टों से मुक्ति मिलेगी। इस भक्ति की सच्ची दात को पाने के लिए भक्ति की अभिलाषी रूहें स्वतः ही यहाँ खिंची चली आएंगी और सत्पुरुषों की चरण शरण ग्रहण कर अपने मानुष जन्म के उद्देश्य को पाने में सफल होंगी। महापुरुषों के अथक परिश्रम से उनके अपने ये पावन वचन बहुत शीघ्र ही फलीभूत हुए। जिस प्रकार जम्पियर में श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी ने सिंधी श्रीमान जी को फरमाया कि यहाँ सत्संग आरंभ करो, जबकि वहाँ के लोग सत्संग की महिमा से बिल्कुल अनभिज्ञ थे। आज वही दृश्य यहाँ का था जब बाई जी की विनय पर श्री 108 श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने ये वचन फरमाए, आप सत्संग आरंभ करो, संस्कारी रूहें खुद ब खुद जहाँ दौड़ी चली आएंगी। महापुरुषों के जहाँ चरण पड़ते हैं वहाँ का वातावरण उनकी भीनी भीनी सुगंधि से महक उठता है। जिस प्रकार मलयगिरी के पर्वत पर चंदन के वृक्ष की सुगंध से अन्य वृक्ष स्वतः ही सुगंधित हो जाते हैं, इसी प्रकार संत सत्पुरुषों की प्रेमा भक्ति की महक से वह सारा क्षेत्र सुगंधित हो उठता है। जहाँ उनकी मौजूदगी होती है, भक्ति की अभिलाषी रूहें इस महक को अपने अंतर्मन में बसाने के लिए श्री चरणों में स्वतः ही दौड़ी चली आती हैं। जिसने भी महाप्रभु जी के देदीप्यमान मुखमंडल की ओर निहारा, उसे दुनिया के नज़ारों और की ओर देखने की चाहत ना रही। यहाँ भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। परम पिता परमात्मा से मिलने को आतुर रूहें श्री चरणों में पहुँचने लगी। महाप्रभु जी की भी उन्हें भक्ति का सही पथ दर्शाकर भाव से पार होने के साधन बतलाने लगे। संत दादू दयाल जी अपनी वाणी में वर्णन करते हैं, साधु जन संसार में शीतल चंदन बास, दादू कहते उदरे जे आए उनके पास। अर्थात महापुरुष संसार में चंदन के समान शीतल और भक्ति की अनोखी सुगंध प्रदान करने वाले होते हैं। जो जीव उनके चरणों में आ जाते हैं, उनके संपर्क में आ जाते हैं, सत्पुरुष उन्हें संसार सागर से उबार लेते हैं। आपके असीम निश्चल प्रेम की छत्र छाया पाकर प्रेमियों को जो आत्मिक सुख मिलता, उसका वर्णन बुद्धि द्वारा नहीं हो सकता। प्रेमी जन श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की एक झलक के दीवाने थे। इसके लिए वे अपने तन बदन की सुध भी खो बैठते। ऐसा ही एक वृतांत इसका प्रमाण है। बेंगलोर में रहने वाली एक गुरुमुख भक्तानी को जैसे ही ये सूचना मिली कि श्री गुरु महाराज जी बेंगलोर आश्रम में कृपा फरमा रहे हैं, तो उसने झट से सब काम काज छोड़कर श्री चरणों में पहुंचने का कार्यक्रम बनाया। नहाने हेतु उसने पानी का पतीला गर्म करने के लिए गैस पर रखा। उसके 7-8 साल के बेटे को भी श्री गुरु महाराज जी के आगमन की सूचना मिली। उसने सोचा क्यों ना पहले मैं नहा लूँ, ताकि माँ मुझे छोड़कर न चली जाए। उसने जैसे ही गर्म पतीला उठाया, पतीला कुछ भारी होने के कारण हाथ से छूट गया और खौलता हुआ पानी उसके बदन पर गिर गया, जिससे उसकी त्वचा जल गई और वह घबरा कर रोने लगा। वह भक्तानी झटपट उसे डॉक्टर के पास ले गई। डॉक्टर उसकी हालत देखकर कहने लगा, बच्चे को इतनी गंभीर हालत में यहाँ लाई हो, बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। अब लापरवाही बिल्कुल ना करना, इसकी त्वचा काफ़ी जल चुकी है,
इसकी प्रतिदिन पट्टी करवाना और इसे झुकने बिल्कुल मत देना। इसे स्वस्थ होने में कम से कम 2 महीने का समय लग जाएगा। वह असमंजस में पड़ गई और सोचने लगी कि गुरु महाराज जी बहुत समय के पश्चात कुछ एक दिनों के लिए यहाँ पधारे हैं, उनके दिव्य मनोहारी श्री दर्शन किए बिना तो आत्मा को चैन नहीं मिलेगा। उसने मन ही मन उनका पावन ध्यान अपने हृदय में धारण किया और श्री चरणों में प्रार्थना की। फिर एकाएक वह उठी और बच्चे को अपने संग लेकर आश्रम की ओर चल दी। श्री प्रभु जी वहाँ कुछ सेवा कार्य करवा रहे थे। उसने श्री दर्शन किए और बच्चे को एक तरफ बिठाकर सेवा में जुट गई। जब सब सेवक श्री आज्ञा में से बगीचे की सफाई करने लगे, आप सारे आश्रम का चक्कर लगा रहे थे। आपकी दृष्टि कोने में बैठे हुए बच्चे पर पड़ी। आपने उसे आवाज़ लगाकर फरमाया, तुम यहाँ बैठे बैठे क्या कर रहे हो? चलो तुम भी बगीचे में चलकर घास उखाड़ने की सेवा करो। श्री आज्ञा पाकर बच्चा उठकर खड़ा हो गया और बगीचे में लगी घास झुककर उखाड़ने लगा। जैसे ही उसकी माता की दृष्टि उसके ऊपर पड़ी तो वह देखकर डर गई कि डॉक्टर ने उसे झुकने के लिए मना किया था, परंतु ये क्या, झुककर घास निकाल रहा है। उसने संकेत से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वह बालक पूर्ववत सेवा में लगा रहा। 1-2 दिन पश्चात जब आप वहाँ से वापस पधार गए तो वह बच्चे को पुनः डॉक्टर के पास ले गई और सोचने लगी, आज डॉक्टर बहुत नाराज़ होगा। किंतु ये क्या, जब डॉक्टर ने पट्टी हटाई तो वह ये देखकर हैरान रह गया कि जो घाव 2 महीने में ठीक नहीं होने थे, मात्र 1 ही दिन में भर गए और त्वचा बिल्कुल साफ थी। सत्य तो ये है कि श्री आज्ञा सेवा और दर्शन में वह शक्ति है जो शारीरिक और मानसिक तौर से पूर्णतः सकुशल कर देती है। सत्पुरुष तो सेवा का बहाना करके जीव के कर्म के बंधनों का लेखा जोखा ही काट देते हैं, उसके कष्ट कलेशों को हर कर सच्चा सुख प्रदान कर देते हैं। भक्तानी की अटूट आस्था उसे दर्शनों से कृतार्थ किया और उसके बेटे की भी सारी पीड़ा हरकर उसे स्वस्थ कर दिया। ऐसे दयालु कृपालु होते हैं महापुरुष। साध संग छिन एक को पुण्य न बरन्यो जाए। साध संग छिन एक को पुण्य न बरन्यो जाए। रति उपजय हरि नाम सु सबही पाप बिलाए। संत दयाबाई जी। महापुरुषों की संगति और समीपता की एक घड़ी का पुण्य वर्णनातीत है। उनके दर्शन मात्र से जीव के समस्त पाप दुख कष्ट स्वतः ही दूर हो जाते हैं और हृदय में प्रभु नाम की प्रीत बढ़ती है। महापुरुषों की महामहिमा बेंगलोर और आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। सन 1978 में श्री मोह आज्ञा हुई कि आश्रम के लिए कोई और अच्छा स्थान देखो, बड़ा स्थान देखो, जहाँ संगत को पूर्ण सुविधा उपलब्ध हो सके। कई स्थानों का अवलोकन करते हुए प्रेमी जन किंगस्टन रोड अल्सूर लेक के समीप क्षेत्र को उपयुक्त जानकर वहाँ पहुँचे, जहाँ नेपाल के राजा का महल बना हुआ था। ये जगह लगभग 2.25 एकड़ थी। श्री चरणों में विनय हुई महाप्रभु जी स्वयं उस स्थान को देखने के लिए पधारे और प्रसन्न होकर फरमाया, हमें यही स्थान लेना है। ये तो जैसे बना ही हमारे लिए है। बस फिर क्या था। प्रेमियों ने श्री प्रभु जी का जय घोष किया और सब ने हर्षपूर्वक यथा योग्य प्राणपन से इसकी सेवा में भाग लिया। 20 सितंबर सन 1978 के पवित्र पावन शुभ दिवस पर इस स्थान को खरीदा गया और इसकी रजिस्ट्री हो गई। प्रेमियों के लिए सेवा के भंडार खुल गए। सब तन मन धन से इस आश्रम के निर्माण कार्य में जुट गए। महापुरुषों के सन्मुख
सभी रिद्धियाँ सिद्धियाँ सदैव हाथ जोड़े प्रस्तुत रहती हैं। उनकी मौज दूरदर्गाई होती है और उनके नक्शे भी दूरदर्गाई होते हैं। उनकी एक दृष्टि एक संकेत मात्र से कार्यकल्प हो जाता है और आपने अपनी कृपा दृष्टि से इस आश्रम की रूपरेखा को चंद दिनों में ही बदल दिया। आप स्वयं श्री मुख से वचन उच्चारण करते कि यहाँ दिन में नक्शा कुछ और होता है और रात्रि तक कुछ और बन जाता है। प्रेमीजन भी श्री प्रभु जी की अचंभित करने वाली इस कार्रवाई को देखकर मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रहते। इस प्रकार प्रेमी गुरुमुख दिन भर श्री दर्शन करते हुए सेवा में निमग्न रहते और रात्रि को इन अद्भुत दृश्यों को हृदय में संजो कर दीवाने भ्रमरपन रसपान करते। बहुत विचित्र दशा थी प्रेमी गुरुमुखों की। उनकी तो जैसे दशा ही पलट गई। उनका ध्यान, उनकी खुशी, जीवन सौरभ सब महाप्रभु जी पर केंद्रित हो गया। श्री प्रभु जी के सिवा उन्हें किसी की भी होश न रही और न चाहत। उनके सर्वस्व और प्राणों से भी प्रिय श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ही थे। उस समय सब ने श्री आज्ञानुसार सेवा और श्री दर्शन का जो दुर्लभ आनंद लिया, उसके आगे त्रिलोकी के सब सुख भी तुच्छ थे। प्रारंभ में श्री आरती पूजा के लिए श्री मंदिर ऊपर चौबारे पर बनाया गया। आपने वहाँ श्री परमहंस महान विभूतियों की दिव्य प्रतिमाओं को विराजमान कर सबको प्रातः एवं साय समय श्री आरती पूजा में सम्मिलित होने का निर्देश दिया। सेवा कार्य देर रात्रि तक चलता रहता। एक दिन कुछ गुरुमुख जन प्रेमी सेवक सेवा निपटाकर थोड़ी देर सुस्ताने के लिए अपने कमरे में चले गए और कुछ ही पलों में उनको निद्रा ने आ घेरा। प्रातःकाल श्री आरती पूजा का कार्यक्रम आरंभ हुआ। आपने श्री मंदिर में उपस्थित सभी सेवकों पर दृष्टि डाली। उनमें से कुछ एक को वहाँ मौजूद ना पाकर एक सेवक को उन्हें बुलाकर लाने के लिए भेजा। जब वे श्री मंदिर में पहुँचे तो श्री आरती पूजा का कार्यक्रम लगभग समाप्त हो चुका था। आपने उन गुरुमुखों पर कृपा दृष्टि करते हुए फरमाया, भक्ति मार्ग में सेवक के लिए प्रमाद व आलस्य उचित नहीं है। जो समय को नादानीवश सोकर बिता देते हैं वे अपना भारी नुकसान कर लेते हैं। जो जागृत रहते हैं वे अपना भी कल्याण कर लेते हैं और दूसरों को भी जागृत कर उन्हें भी सचेत कर देते हैं। इसलिए सेवक को सदा सचेत रहने की आवश्यकता है। गुरुमुख के मन में तो सदैव सेवा भक्ति की ही लगन होती है और होनी चाहिए। जैसे कहा भी है, गुरुमुख के मन सदा खुशी, नित सेवा भक्ति की प्यास, मनमुख रहे नित झूरता, मन विषयन की आस। इसलिए सभी गुरुमुखों का ये कर्तव्य है कि अपने मन पर कभी आलस्य को हावी ना होने दें। जैसे नियमों में तत्पर रहें, सदैव नियमों में तत्पर रहें। जो भक्ति के सभी नियमों को पूर्णतया निभाता है वह सदा प्रसन्नचित रहता है और अपने इष्ट देव की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। श्री वचनों को श्रवण कर उन गुरुमुखों ने श्री चरणों में दंडवत कर क्षमा मांगी और भविष्य में जागरूक रहने का प्रण किया। आपने महात्मा अनंत दर्शनानंद जी को यहाँ का प्रबंधक बनाकर देख रेख की समस्त कार्रवाई उन्हें सौंप दी। फिर धीरे धीरे श्री मंदिर और निवास स्थान की सब रूपरेखा तैयार करवाकर निर्माण कार्य की जिम्मेवारी महात्मा परम रोशनानंद जी को सौंप दी।
आपने 23 दिसंबर सन 1979 रविवार के शुभ दिन इस आश्रम में श्री मंदिर जी की नींव का उद्घाटन किया। लगभग 3.25 वर्ष में इसका निर्माण कार्य पूरा हो गया। इस बीच आपने कई बार यहाँ पधार कर सेवकों को सेवा की अमूल्य निधि से निहाल किया, रूहानी खुशियाँ लुटाकर अपने दिव्य प्रेम और भक्ति से खुशहाल किया। पुनः दिनांक 27 सितंबर सन 1982 के शुभ दिन 27 सितंबर सन 1982 सोमवार के शुभ दिन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने इस श्री परमहंस अद्वैत मंदिर में श्री परमहंस महान विभूतियों की प्रतिमाएं निज कर कमलों से विराजित की, हार पीताम्बर पहनाकर मस्तक पर केसर का तिलक लगाया, श्री आरती पूजा का कार्यक्रम हुआ एवं श्री मुख से वचन फरमाए प्रवचन फरमाए। गुरुमुखो, कुदरत के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है। इंसान जो चीज़ मांगता है कुदरत की ओर से निश्चय ही वह चीज़ मिल जाती है। हर इंसान अपने विचार से मांग करता है। जिसकी पूरी लगन से जिस चीज़ की मांग होती है कुदरत उसे पूरा करने में संलग्न रहती है। एक मनुष्य धन की चाहना रखता है, उसे धन मिल जाता है। दूसरा मान बढ़ाई और मर्तबा चाहता है, उसे मान प्रतिष्ठा पदवी मिल जाती है। तीसरा कुटुंब परिवार की इच्छा करता है तो कुदरत उसे पूरा करती है। अर्थात प्रत्येक मनुष्य अपने अपने ख्याल के अनुसार मांग करता है, कुदरत उसी के अनुसार प्रबंध कर देती है, चाहे वह पदार्थ नित्य हो या अनित्य। कुदरत प्रत्येक के ख्यालों की ताज़ीम सत्कार करती है और नियम आदिकाल से ये नियम चला आ रहा है। इस प्रकार जो गुरुमुख अपने आप जैसे भाग्यशाली होते हैं, जिनके दिल में भक्ति की चाहना होती है या अपने मालिक से मिलने की अंतर में उमंग होती है, कुदरत उसको भी पूरा करने में संलग्न रहती है। बल्कि उनके ख्याल को पूरा करने की उसे चिंता होती है। मगर देखना ये है कि आम दुनिया किस चीज़ की मांग करती है और गुरुमुख किस चीज़ की मांग करते हैं। दुनिया अनित्य चीज़ों की मांग करती है, सारा जीवन उन नाशवान पदार्थों की लगन में खो देते हैं। उन्होंने नाशवान पदार्थ मांगे तो वे उनको मिल गए, लेकिन सुख शांति की प्राप्ति नहीं हुई। कारण ये कि उनके ऐसे विचार नहीं थे। इसी कारण उन्होंने भक्ति की मांग नहीं की। भक्ति की मांग केवल उनके दिल में पैदा होती है जिनके पूर्व जन्मों के पुण्य शुभ संस्कार होते हैं। प्रेमीजनों के दिल में ये ख्याल उत्पन्न होते हैं कि मालिक से कुछ मांगना है तो सच्ची चीज़ मांगी जाए। उसके घर में कोई कमी नहीं, भंडार भरे पड़े हैं। उदाहरणतः यदि कोई राजा के दरबार में जाकर पैसा दो पैसा की मांग करे तो उसने क्या मांगा? हीरे जवाहरात की मांग करे ना करे, क्यों ना करे? उसी प्रकार मालिक के दरबार में हर चीज़ के भंडारे भरे हैं। नाशवान वस्तुओं की मांग करने की अपेक्षा सच्ची वस्तु क्यों ना मांगे? इस प्रकार की मांग गुरुमुखों के दिल में ही पैदा होती है और कुदरत उसे पूरा करने के लिए चिंतित रहती है। आज आप प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि जिज्ञासुओं के शुभ संस्कार थे। उनकी सच्ची मांग थी कि ये अद्वितीय लासानी श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की स्थापना की गई है। अब गुरुमुखों का कर्तव्य है, क्या कर्तव्य है? जिस प्रकार आम संसारी जीव अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए, चाहे वे पदार्थ अनित्य हैं
परंतु उनके लिए साधन बनाकर दिन रात परिश्रम करते हैं ताकि वे अधिक धन कमा सकें। गुरुमुख जन जिन्होंने भक्ति का धन एकत्र करना है, उनके लिए सत्पुरुषों ने ऐसे भक्ति के साधन बना दिए हैं ताकि वे भक्ति की सच्ची कमाई करके शाश्वत सुख और परम आनंद की प्राप्ति कर सके। महापुरुष फरमाते हैं, भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानस जन्म का यही लाओ। मानव जन्म का लाभ इसी में है कि हर वक्त उस मालिक की याद बनी रहे, चित्त बंदगी भजन बंदगी में जुड़ा रहे। सत्पुरुषों की संगति में आने से ही मनुष्य को पता चलता है कि अपने जीवन में किस प्रकार भक्ति धन कमाना है। उसके लिए सत्पुरुषों ने जगह जगह श्री मंदिरों की स्थापना कर दी ताकि गुरुमुख जन अपने दिल में वह दर्शन ध्यान बसा सके, जिससे दिल में बाकी दुनिया दुख देने वाली मलिनता निकल जाए और एक मालिक का ध्यान बसा रहे। उस दर्शन ध्यान से शाश्वत सुख और आनंद मिलता रहे। ये सच्चा धन इस लोक में भी साथ रहे और परलोक में भी काम आ सके। यही सच्ची पूंजी और सच्ची जायदाद है। इस जायदाद को संभाल कर रखना है। इसके लिए क्या करना चाहिए? गुरुमुखों का ये फर्ज हो जाता है कि हर रोज़ सत्संग में आकर विवेक प्राप्त करें, जिससे अपने जन्म की सफलता का निर्णय कर सके और हमारा जन्म किस कदर कीमती है, विवेक से काम लेते हुए समय का मूल्यांकन करना है। भक्ति के पांचों नियम श्री आरती, पूजा, भजन, सुमिरन, सत्संग, सेवा और दर्शन ध्यान का लाभ उठाते हुए अपने जीवन को सफल बनाना है। श्री अमृत प्रवचनों का पान कर प्रेमी जन कृतकृत्य हो गए। आपने इस आश्रम का नाम विवेक धाम फरमाया। इस विशाल और भव्य मंदिर का उद्घाटन होने पर आज यहाँ सहस्त्रों की संख्या में गुरुमुख जन बैठकर परमहंसों की सुंदर छवियों का दर्शन करते हुए श्री आरती पूजा का लाभ उठा रहे हैं और श्री दर्शनों का अलभ्य लाभ भी प्राप्त कर रहे हैं। बेंगलोर में इस आश्रम के निर्माण से दक्षिणी भारत अर्थात मैसूर, बेलगांव, मद्रास, कोयम्बटूर, हैदराबाद, सिकंदराबाद इत्यादि नगरों के जिज्ञासुओं को भक्ति रूपी पावन गंगा में मज्जन करने की सुविधा उपलब्ध हो गई। यहाँ के प्रेमी जन समय अनुसार श्री दर्शन व वचन प्रवचन अमृत पान कर कृतार्थ हो रहे हैं और असीम उपकार के लिए कृतज्ञ हैं। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी जब बेंगलोर आश्रम पर कृपा करते तो कुछ प्रेमी अपने नए बने हुए बंगले अथवा कई प्रेमी अपनी फैक्ट्री आदि में पधारने के लिए विनय करते। आप समय समय पर स्वयं वहाँ विराजमान होकर उनकी हार्दिक अभिलाषा को पूर्ण करते। उस समय जिस भी ग्रह को पवित्र करते, उस परिवार की प्रसन्नता का कोई ठिकाना न होता। आत्म आनंद में विभोर सभी के चेहरों पर विलक्षण मस्ती छा जाती। आपके नूरानी तेज को निरख कर उन्हें ऐसा प्रतीत होता कि निराकार प्रभु साकार रूप में उनके ग्रह में पधारे हैं। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। अभी पाठ और भी है, बहुत सारा है, तो धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो, अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो, बाकी काम को भूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, हो प्रभु नाम जपो।
अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो, बाकी काम को भूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो। प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, हो प्रभु नाम जपो। नाम बिना कुछ भी तेरे आएगा नहीं काम, नाम बिना कुछ भी तेरे आएगा नहीं काम। क्या दुनिया की दौलतें, क्या दुनिया की शान, क्या दुनिया की दौलतें, क्या दुनिया की शान। दिल से आलस छोड़कर मन दुनिया से मोड़कर, मोह माया को छोड़कर चरणों में सुरति को जोड़कर प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, हो प्रभु नाम जपो। सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो। नर्तन ये अनमोल मिला है, इसका करो कुछ ध्यान। नर्तन ये अनमोल मिला है, इसका करो कुछ ध्यान। फिर से ये ना समय मिलेगा, जपो निरंतर नाम। फिर से ये ना समय मिलेगा, जपो निरंतर नाम। चरणों को हृदय धार कर नाम भक्ति से प्यार करो। आपा भाव को दूर कर सारी दुनिया भूल कर प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, हो प्रभु नाम जपो। दासन दास सफल कर जीवन, देर न कर अब जाग। दासन दास सफल कर जीवन, देर न कर अब जाग। छोड़ के सारे झूठे धंधे, नाम भजन में लाग। छोड़ के सारे झूठे धंधे, नाम भजन में लाग। मन की मति को छोड़कर दिल भक्ति से जोड़कर, सारे आसरे छोड़कर अंदर सुरति को मोड़कर प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, हो प्रभु नाम जपो। अमृत वेले जाग कर सतगुरु जी को याद करो। सुबह सवेरे जाग कर सतगुरु जी को याद करो। बाकी काम को भूल कर गुरु चरणों का ध्यान करो। प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, हो प्रभु नाम जपो, प्रभु नाम जपो, हो प्रभु नाम जपो। बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। श्री अनंतपुर वासी भगवान की जय। घट घट वासी भगवान की जय। अंतर्यामी भगवान की जय। मन के सतगुरु
अपनी कृपा सिद्ध लाभ करे, नानक सो सेवक गुर की मत ले।